गाड़ी से उतर कर अंदर आए तो जैसे जैसे एक एक चेहरा पहचान में आता गया, ऐसे खुशियाँ और बढ़ती चली गई। और आज हम बहुत खुश हुए कि हम सब मिलके और ये उत्सव मना रहे हैं। इसका जो प्रेरणा है इसकी, वो युवराज साहब को हुई। और प्रेरणा वैसे ही नहीं होती है, दिव्य शक्ति और उनके कृपा से ही होती है। मैं काफ़ी समय से, काफ़ी साल से, मेरी काफ़ी उम्र भी है, मैं काम कर रहा हूँ जो भी, लेकिन ये मुझे कभी नहीं ऐसी खास प्रेरणा हुई कि मैं ये मूर्ति बनाऊं। और गोपाल चंद जी ने देखा कि ये तो काम बहुत धीरे और शॉर्ट करते हैं, इसलिए इनको बाईपास करो। नए लोगों में और नई पीढ़ियों में भी गोपाल सिंह जी का नाम और पहचान बनी रहे, तो उस हिसाब से उन्होंने इनको प्रेरणा दी। और ये मूर्तिकार हमने ढूंढे जो कि बहुत ही टैलेंटेड है, बहुत नामी है, और इन्होंने बहुत मेहनत करके और बहुत परिश्रम से ये मूर्ति बनाई। सबको बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे दोनों एमएलए साहब पधारे अपना व्यस्त समय निकाल कर। ये भी अच्छा हुआ असेंबली चालू नहीं है, तो नहीं आते, बहाना लगा जाते, लेकिन अब कोई बहाना नहीं था तो इनको आना पड़ गया। और हम इनको परेशान करते रहते हैं, इनसे मांगे करते रहते हैं, और इनके जो है उनको लगाए रहते हैं अपने उसमें। और जितने भी पूर्व प्रधान और जिलाध्यक्ष महोदय और जितने भी सब लोग आए, सबको बहुत बहुत स्वागत है। सबका नाम तो नहीं ले सकेंगे क्योंकि किसी का नाम छूट जाएगा तो नाराज हो जाएगा, लेकिन बहुत हमारे नवयुवकों ने इस कार्यक्रम को बनाने में बहुत मेहनत करी है। और कई दिनों से ये लगे हुए थे, कार्ड छपाने में, कार्ड बांटने में, ये पुस्तक का बनाने में, सभी तरह के आयोजन। इतना बड़ा आयोजन हमने कभी ऐसा किया नहीं, कभी करते हैं, इसलिए ये बहुत ही अच्छा एक नया प्रयास हो गया और सबको मिलने का एक अवसर भी हो गया। और करौली राजवंश ऐसे तो अपने देश में योद्धाओं की भरमार है, बहुत योद्धा हुए हर राज्य में, हर जगह, हर क्षेत्र में जितने योद्धा हुए हैं कि इतिहास उनको लिख भी नहीं पा रहा है, उनका कर भी नहीं पा रहा है। लेकिन वीरता के साथ साथ जो भक्ति का जो जिनमें नाम हुआ है वो कम है इस तुलना में। तो करौली में ये खासियत है कि यहाँ के राजा हमेशा से बहुत भक्त हुए हैं। जब हमारी राजधानी देवगिर में थी तब चंद्रसेन जी बहुत ही बड़े महात्मा की तरह से थे, जिनका कहते हैं जिनकी पलकें या नीचे तक आ जाती थी तो वो उठाकर उनको देखते थे, इतना तपस्वी थे बहुत ज़्यादा। और उनके पौत्र गोपाल दास जी जो थे, उन्होंने गोपाल जी को पधराया। जो मदन मोहन जी के मंदिर के बगल में जो गोपाल जी हैं, वो दौलताबाद के किले के अंदर दीवार में से वो मूर्ति निकली। अब आप सोच सकते हैं कि जब तक ईश्वर की ऐसी कोई बहुत विशेष प्रेरणा नहीं हो या कोई उनकी कृपा नहीं हो, तो कैसे किसी को पता कि इस किले की दीवार के अंदर मूर्ति है। लेकिन उन्होंने इस मूर्ति को निकाला और करौली में लाए, और तब से ही वो मूर्ति साथ साथ रही जहाँ भी राजधानी गई। और मदन मोहन जी से बहुत पहले की वो मूर्ति गोपाल जी की है। और उसके पहले कई राजा ऐसे हुए हैं जिनका नाम भक्तमाल में भी है और बहुत भक्त हुए हैं। तो ये तो भक्ति की परंपरा अपने यहाँ, इसी वजह से ये ब्रजभूमि भी मशहूर है भक्ति के लिए। और बहुत मंदिर हैं करौली में, 300 मंदिर हैं बनाए हुए सबके। ये जो मूर्ति यहाँ जो कैला देवी में मूर्ति की स्थापना आज हुई है, तो इसका जो इसके विचार तो करौली में करने का था।
लेकिन ये भी कुछ इनकी मर्जी ऐसी थी कि ये यहीं आकर स्थापित हुए, क्योंकि जब सबलगढ़ का जब कूच हुआ था फौज का, तब यहीं आकर पहला कैंप किया था गोपाल सिंह जी ने, और तब उनको पहली बार कैला देवी के दर्शन हुए, और यहाँ के आशीर्वाद लेने के बाद वो सबलगढ़ की तरफ बढ़े और आगे फतेह फतेह होती चली गई उनकी। इसलिए उनके साथ ये स्थान का बहुत महत्व है, और ये भी एक चमत्कार है कि जो मूर्ति करौली के लिए बनी वो आकर यहाँ स्थापित हुई, तो ये भी एक देव योग है। और आगे अब मैं ज़्यादा समय नहीं लूँगा, क्योंकि हमारे स्कूल के बच्चों ने बहुत परिश्रम करके और कई दिनों के अभ्यास से कुछ यहाँ प्रस्तुति करी है। आप लोग सब उसको देखें, देखे बिना नहीं जाएं, और उनको पूरा प्रोत्साहन दें। और मैं खुद बिल्कुल ही तत्पर हूँ उनका देखने के लिए, और इसलिए आप सबको एक बार फिर बहुत बहुत धन्यवाद, आप सबका बहुत बहुत स्वागत। और ऐसे ही हम लोग मिलते हैं, हर साल बनाते रहें। धन्यवाद। 11वीं शताब्दी में राजा विजयपाल जी हुए थे बयाना से, जिनका बहुत इतिहास में बहुत उन्होंने युद्ध करे, बहुत वीरता दिखाई। तो उनका एक विजयपाल रासो एक लिखा गया था, जो नद और पल कवि ने लिखा था, और वो बहुत दिनों से कहीं रखने में आ गया, मिला नहीं। फिर जब मिला तो हमने उनको राव साहब शिवराज सिंह जी को दिया, शिवराजपाल जी को, और उन्होंने उसको ये पुस्तक के रूप में उन्होंने बहुत मेहनत करके और ये प्रकाशित किया। तो ये विजयपाल रासो की पुस्तक बनके तैयार हो गई है, जिसमें उनकी पूरी वो लिखी है कहानी, और इसका विमोचन जब होगा तब ये सबको उपलब्ध हो जाएगी। धन्यवाद।